प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है स्टोरी राइटिंग। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं वो देखते ही नहीं हैं वीडियो को। तो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये मत समझें आप कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर से हम क्लास जैसे ही शुरू होगी उसमें कर लेंगे। तो ये आप अपने भ्रम है वो दिमाग से निकाल दीजिए कि हो सकता है जहाँ तक ये पढ़ाई ऑनलाइन ही चलने वाली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और समझें और बाद में लिखें और साथ में लर्न भी करें। और ऐसा करने वाले बच्चे ही, जो बच्चे इस समय टाइम पास का माध्यम समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो आगे उनकी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जितना काम आपको बताया जाए, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल फ्री हो और जितना आपको करवाया जाता है उतना ही आप कंप्लीट रूप से याद रखिए। तो देखिए, स्टोरी राइटिंग में आज लास्ट है आपकी 2 स्टोरी, कल बुक स्टार्ट करेंगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टोरी राइटिंग से पहले आपको क्या आना चाहिए। स्टोरी राइटिंग से पहले आपको जो पैटर्न है इसका लिखने का, वो पैटर्न आपको आना चाहिए। और वो पैटर्न किस हिसाब से होना चाहिए। द ग्रेडी ओल्ड वोमेन एंड हर हैन। ये देखिए, जो बुढ़ी जो महिला है और उसकी जो मुर्गी है, हैन है, बहुत ही फेमस जो स्टोरी है ये। और आप जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ, आपने पढ़ी भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको पढ़ेंगे। हाँ, बात करते हैं टेंस कौन सा यूज करोगे, बार बार सुन लीजिए आप। मैंने पहले भी कहा था इसमें जो टेंस यूज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूज, 2 ही टेंस यूज होते हैं। प्रेजेंट के तो बहुत ही कम आएंगे इसमें सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस देखिए, वंस देयर वाज एन ओल्ड वोमेन, वंस देयर वाज ए ओल्ड वोमेन इन ए विलेज। देखिए यहाँ से, वंस देयर वॉज ए ओल्ड वोमेन इन ए विलेज। अब देखिए यहाँ तक ही सेंटेंस है कंप्लीट कि एक बार गांव में एक बुढ़ी महिला थी। ठीक है, सी पैट ए हैन इन हर होम, यानी उसके घर में क्या थी, एक मुर्गी थी, यानी मुर्गी पाल रखी थी उसने। दैट हैन, वो मुर्गी। एक दिस हैन, ये मुर्गी। दैट हैन, वो मुर्गी। दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, संकेतवाचक हैं। देखिए, ये मुर्गी वो मुर्गी, तो दैट हैन वो मुर्गी वाज सो वंडरफुल, यानी वाज सो वंडरफुल एंड दैट लाइट, और देती ए गोल्डन एग एवरीडे। एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन, और वो प्रत्येक दिन क्या देती थी, सोने का अंडा देती थी। आगे बात, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, लाइटर बाद में, वन एग कुड एवरीडे नॉट सेटिस्फाई हर ग्रीड, यानी जो रोज़ाना एक अंडा देती थी उससे उसका जो लालच है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुई वो, कि उसने सोचा कि एक साथ बहुत सारे अंडे हैं वो मिल हमें सकते हैं। फिर देखिए ग्रीड, सो सी सेड टू हर सेल्फ। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्वेज, आवर सेल्वेज, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सी है और वो रिलेटिव करेगा तो यहाँ हर सेल्फ आएगा, ही होगा तो हिम सेल्फ हो जाएगा। तो सो सी सेड टू हर सेल्फ, वन एग ए डे इट विल टेक लॉन्ग टू बी रीच। उसने अपने आप से कहा कि देखिए कि वन एग ए डे इट विल टेक लॉन्ग टू बी रीच, कि हम ऐसा कर रहे हैं, एक दिन में जो एक अंडा मिल रहा है हमें सोने का, उससे जब धनवान होने में बहुत सारा समय लगेगा। सी वांटेड टू गेट, टू प्लस जो वर्ब आती है उसको टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी वांटेड चाहा, सी वांटेड टू गेट ऑल द एग एट ए टाइम, एक ही समय में उसने सारे के सारे अंडे प्राप्त करने चाहे। सी टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, टेक की सेकंड फॉर टुक, ए नाइफ टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए। बट देयर वाज नो एग्स, लेकिन उसमें कोई अंडा नहीं था। उसने मुर्गी को मार दिया लेकिन मुर्गी के अंदर कोई अंडा नहीं था। सी क्राइड बट इन वैन, वो चिल्लाई लेकिन सब कुछ क्या रहा, बेकार रहा। 10 इस प्रकार, द फुलिश फेलो लॉस्ट द हैन, उस मूर्ख महिला ने उस मुर्गी को खो दिया। तो बताइए वो फुलिश थी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अंडे देती थी, वो रोज़ाना एक अंडा देती थी, वो भी गोल्डन एग। अब उसके मन में लालच आ गया तो उसने ये सोचा कि सारे के सारे अंडे हैं वो एक ही पल में प्राप्त किए जाएं।
तो ऐसा करना उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। उसने उसका पेट है वो काट दिया विद ए नाइफ, एक चाकू से। लेकिन जब बाद में उसने देखा तो उसके पेट में उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने उसका जो लालच था वो भी ख़त्म हो गया। देखिए मोरल है, वन हु डिजायर मोर लॉसेस ऑल। जिसकी इच्छा बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा प्राप्त करने की होती है वो सब कुछ खो देता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गई हमारी पहली स्टोरी। कौन सी? द ओल्ड वुमेन एंड हर हैन, कि बुढ़ी महिला और उसकी मुर्गी। और नंबर 2 जो स्टोरी है उसकी बात करते हैं, वो देखिए आप। नंबर 2 जो है वो है, वन डे ए रैबिट वाज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। रैबिट एंड द टर्टल की एक खरगोश और एक कछुआ की कहानी आपने सुनी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बार सुना है आपने और बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसको आप देखिए। वन डे ए रैबिट वाज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन, कि एक बार एक खरगोश था, वो ये अपने आप में देख रहा था कि वो कितना तेज दौड़ सकता है। देखिए यहाँ पर गुड जो है वो प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या है, पास्ट फॉर्म है। वो देख रहा था कि वो कितना तेज दौड़ सकता है। ही वॉज लाफिंग एट द टर्टल फॉर बीइंग सो स्लो, यानी बैठा बैठा देख रहा था। पास में एक जो कछुआ था वो चल रहा था तो उसके ऊपर वो ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। वॉज लाफिंग जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूज, यानी वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वॉज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। एट द टर्टल फॉर बीइंग सो स्लो, किसके ऊपर, कछुए के ऊपर, किसके लिए, फॉर बीइंग सो स्लो, धीरे जो चल रहा था उसके लिए। वो किसके ऊपर हंस रहा था, उससे टर्टल पर। मच टू द रैबिट सरप्राइज द टर्टल चैलेंज्ड हिम टू ए रेस, यानी सभी के सामने उस टर्टल ने, कछुए ने उसको चैलेंज किया किसके लिए, एक रेस के लिए, कि हिम टू ए रेस, कि आप मेरे साथ एक रेस करें, आप मेरी रेस पर हंसे नहीं। क्योंकि कछुआ था वो स्लो चल रहा था और खरगोश था वो तेज चल रहा था। द रैबिट थॉट, रैबिट ने सोचा, दिस वॉज ए गुड जोक, ये तो अच्छा मजाक है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसकी जो चुनौती थी, चैलेंज था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। फिर देखिए, एज द रेस बिगेन, जैसे ही शुरू हुई, द रैबिट रेस्ट वे एस्ट ऑफ द टर्टल, उससे कछुए से बहुत आगे निकल गया। दौड़ जैसे शुरू हुई तो वो जो खरगोश था उस कछुए से बहुत आगे निकल गया। जस्ट लाइक एवरीवन थॉट, जैसा सभी ने सोचा था कि ये तो खरगोश है, तो बहुत आगे चला जाएगा, और वैसा ही हुआ, वो आगे निकल गया। लेकिन देखिए आगे बहुत कुछ होगा। द रैबिट गोट टू द हाफ वे, जैसे ही आधे रास्ते में गया, कौन, रैबिट खरगोश, हाफ वे पॉइंट एंड कुड नॉट सी द टर्टल, और उसने देखा कि जो कछुआ था वो नहीं आ रहा था एनीवेयर, कहीं पर भी। ही वॉज टायर्ड, यानी वो थक गया था। ही वॉज टायर्ड एंड डिसाइडेड टू स्टॉप, और उसने निश्चय किया रुकने का। डिसाइडेड टू स्टॉप, डिसाइडेड निश्चय किया, टू स्टॉप रुकने का। ऑल दिस टाइम द टर्टल केप्ट वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप, और पूरे समय जो टर्टल था, कछुआ था, उसने पूरे समय में ये जारी रखा, क्या, कि किस प्रकार से हमें रेस जीतनी है, या मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलना चाहिए मुझे। ऑल दिस टाइम द टर्टल केप्ट वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप, यानी पूरे समय में, जितना समय था उसमें वो टर्टल था वो जारी रहा, उसने जारी रखा चलना। ही नेवर क्विट नो मैटर हाउ हॉट और टायर्ड ही गॉट, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रख रहा था कि कितनी गर्मी है या वो कितना थक गया है। जबकि खरगोश था आधे रास्ते में जाकर ही सो गया। उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ और जब तक वो कछुआ आएगा तब तक मैं रेस है दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। फिर देखिए, टायर्ड एंड सी द टर्टल, ऑल दिस टाइम द टर्टल केप्ट वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप, ही नेवर क्विट नो मैटर हाउ हॉट और टायर्ड ही गॉट। However, the rabbit slept longer than he had thought. इसके बावजूद ये हुआ कि जैसा खरगोश ने सोचा था कि मैं थोड़ी सी झपकी ले लूँ, उसके अलावा वो लंबे समय तक वहाँ पर सोया रहा। Then he had thought,
एंड वोकअप, जैसे वो जागा, ही वेंट एट फुल स्पीड, वो तेज़ गति से दौड़ा। जैसे उसे जाग आई तो ही वेंट एट फुल स्पीड टू द फिनिश लाइन, जो आगे दौड़ करने वाली जो रेखा थी उसकी ओर वो तेज़ गति से जोड़ा। बट फाउंड, लेकिन उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या है, फाउंड द टर्टल दे आर वेटिंग फॉर हिम, कि कछुआ था वो उसका इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर। तो देखिए ये होगी उनकी बात कि कमज़ोर को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नेवर अंडरस्टैंड द वीकेस्ट अपोनेंट, कभी जो कमज़ोर होता है उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो देखिए कमज़ोर तो था, कमज़ोरी थी किसकी, कछुए की, लेकिन कछुए को अपनी चाल पर विश्वास था कि किस प्रकार से वो रेस को जीत सकता है। और उसे ये भी पता था कि ज़्यादा दौड़ने वाले, तेज़ चलने वाले कभी रेस को नहीं जीतते, और उसे अपनी चाल पर विश्वास था, तो उसने वो रेस जीत ली। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टोरी राइटिंग होती है, स्टोरी, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। ठीक है, कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कौन से में पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगी, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ये चीज़ें मायने रखती है किसके लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए। वॉज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING की कंटिन्यूस में आएगा, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो स्टोरी राइटिंग होती है वो हमेशा ही पास्ट सिंपल या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है, और कोई टेंस पर आप ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि अगर आप EJMR प्लस ING डूडस लगाते हो तो वो स्टोरी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्टोरी बीती हुई घटना होती है। ठीक है ना, बीते हुए तथ्य पर आधारित होती है। तो इसीलिए हमें टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टोरी में कौन सा टेंस यूज करना होता है। और जिस बच्चे ने ये कन्फर्म कर लिया कि स्टोरी राइटिंग जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखी जाती है, तो वो बच्चा आराम से कोई भी जो कहानी है, कोई भी स्टोरी है, वो आसानी से लिख सकता है। जितनी भी हमारी स्टोरी होगी उसको आप अच्छे से लिखिए। उसका यदि हिंदी अर्थ में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से उसको याद कीजिए, फिर से बार बार याद कीजिए, और मेरे YouTube के जो वीडियो हैं वो देखिए, बार बार देखिए, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। मैं देखता हूँ कि बच्चे हैं वो वीडियो देखते ही नहीं, 1 या 2 या अधिकतर 5 या 7 बच्चे हैं वो वीडियो को देख लेते हैं। अरे भाई देखो, आप वीडियो नहीं देखोगे तो नुकसान आपको ही है। कल को जैसे हम करवाएंगे कोर्स, आगे से आपको होगी सर इसका हिंदी अर्थ बताइए, तो आपने यहाँ देखा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हमारी 2 स्टोरी हो गई है, दोनों को आप अच्छे से याद करोगे। ठीक है, और दोनों पर विचार करोगे, लिखोगे, और इसको सही तरीके से, ये सारी की सारी स्टोरीज हैं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करें। और यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, स्टोरीज़ को आप रटने की कोशिश मत कीजिए। आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि टेंस कौन सा यूज किया है, कौन से सेंटेंस में 2 वर्ब आई है, कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, ऑप्टेटिव भी आ जाते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे विद्यार्थी, 2 की स्टोरी हो गया आपकी, 2 की 2 आप अच्छे से इनको याद करोगे। धन्यवाद।